दोस्तों कल हमारे पास एक मैसेज आया था। हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भर्ती इंटरव्यू की तारीख आ गई। इंटरव्यू का सभी के पास मैसेज आ गया है, क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले जाना है वो भी यहाँ पर बताया गया था। तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी के मन में ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हमने बनाए हैं। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कौन-कौन से क्वेश्चन है वो भी बताएँगे। एंड उनके डिटेल में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भी जिले से आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और आपका ना आपके पास मैसेज आया है नहीं वो भी बताइएगा। एंड आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसी ही अपडेट, ऐसी जानकारी आपको देने की कोशिश करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसी जानकारी निकालने में। तो चलिए कौन-कौन से हैं वो 8 क्वेश्चन और क्या कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो पहला है दोस्तों, कहीं यह भर्ती फर्जी नहीं है। बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर ये भर्ती फर्जी तो नहीं, जो साइड में पर जो भर्ती कहीं फर्जी तो नहीं। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं साइड मैप पर और वहां पर आपको बता देते हैं कि ये भर्ती फर्जी है या नहीं। तो जैसे ही हम साइड मैप पर जाएंगे, यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे जॉब वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जॉब वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई से भी एक जॉब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको हम इसे हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई सी जॉब ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने अबाउट अस मतलब हमारे बारे में जाने की एक एरो देखेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का उद्यमिता विभाग, उद्यमिता विकास केंद्र, जो कि अब साइड मैप के नाम से जाना जाता है, ये आप पढ़ लीजिए। ये एक सरकारी वेबसाइट है दोस्तों। इसका विभाग भी है जो कि भोपाल में इसका मेन हेड ऑफिस है, ठीक है। इसमें जो भी भर्ती आती है वो अनुबंध के आधार पर आती है। कोई परमानेंट वैकेंसी इसमें नहीं आती है। जो भी आएगी वो सभी अनुबंध के आधार पर आएगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया है इंटरव्यू का, क्या करें। अब आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है तो आपको या तो वेट करना है या फिर ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि 88 पद जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थे। सॉरी हाँ, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में आपके 20 पद और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में आपका 88 पद है। तो इसमें से लगभग डबल-डबल आवेदन फॉर्म हुए थे, जिसमें सभी के पास मैसेज नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो या फिर आप कुछ नहीं हो सकता है, आपका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर आपकी क्वालिफिकेशन कम रही होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या हमें मैसेज के का इंतजार करना चाहिए या बिना मैसेज का आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर मैसेज नहीं आया है तो आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा सकते हैं। जिन जिन युवाओं के पास, जिन जिन के पास भी ये मैसेज आया है इंटरव्यू का, केवल उन्हें ही इंटरव्यू देने जाना है। जिनके पास मैसेज नहीं आया और उन्होंने फॉर्म भी भरा था तो आपको इंटरव्यू देने नहीं जाना है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पास इंटरव्यू का मैसेज तो आया है पर हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। हमने आवेदन करते समय एक्सपीरियंस चढ़ाया था। अब ये मेन बात जो है वो सभी युवाओं के साथ हो रही है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, पर हमने जब आवेदन किया था तब हमने एक्सपीरियंस चढ़ाया था। तो अब मेन बात ये हो रही है, और जो भी जिनके पास भी इंटरव्यू का मैसेज आया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाए जाने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा अंदर। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप जाइए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा क्योंकि वहां पर जाने में थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होगा, पर अगर मान लीजिए कि आपके जिले में एक पद है और उसमें से 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है या 2 लोगों के इंटरव्यू के लिए बुलाया उदाहरण के लिए, और उन दोनों लोगों में से आप भी हैं, मतलब टोटल 3 मिली हो गए। तो टोटल 3 मिली में से एक्सपीरियंस सबने चढ़ाया है, ठीक है। आवेदन भरते समय एक्सपीरियंस चढ़ाया है पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वर्तमान में। तो तीनों के पास नहीं है और 3 में से अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है तो आपका चयन हो जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं, आप यही सोचते हैं कि एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये सोच गलत है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको इंटरव्यू देने जरूर जाना है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है एंड हम बातें पांचवे क्वेश्चन की तरफ।
अब बात करें क्या यह इंटरव्यू संभागवार हो रहे हैं या जिले वाइज हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। हमने इसके रिगार्डिंग सेडमेप के सपोर्ट ईमेल पर इसका मेल भेजा है कि हमें ये जानकारी चाहिए कि क्या ये इंटरव्यू संभागवार हो रहे हैं या जिला वाइज हो रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट या रिप्लाई आता है हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इससे रिलेटेड कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। बात करें कि यह भर्ती कितने दिनों के लिए है, क्या यह परमानेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइड मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में ही बताया था स्टार्टिंग में कि साइड में पर जो भी भर्ती आती है वो अनुबंध के आधार पर आती है, और जिस भर्ती के लिए भी आप आवेदन करेंगे उसमें नीचे कार्यकाल के रूप में लिखा रहता है 1 साल 2 साल। परंतु जब हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का आवेदन भरा तो वहां पर कंफर्म लिखा नहीं था कि कितने साल के लिए है, वहां पर कार्यकाल का कोई ऑप्शन नहीं था। परंतु ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ना ही ये सरकारी है, बस आपको सरकारी विभाग में रख रहे हैं, वो भी संविदा के आधार पर। कभी भी आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही कोई इससे रिलेटेड भी अपडेट आएगी आपको जरूर जानकारी देंगे। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, तो इस इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसकी हमने अपडेट निकाल ली है। आपको कुछ ही दिनों में, मतलब कल कल तक आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में से प्रश्न रहता है, मूल निवासी का मैसेज आया था पर इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया, और मूल निवासी हमने ईमेल कर दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने भी आवेदन किया था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए, उन सभी के पास एक मैसेज आया था परसों के दिन कि अपना स्थायी निवासी हमें ईमेल करें। तो लगभग सभी लोगों ने ईमेल अपना कर दिया है स्थायी निवासी ईमेल पर। फिर भी कल जिनके पास मैसेज आया इंटरव्यू का वो सभी के पास क्यों नहीं आया, ठीक है। एक ब्लॉक में लोग दोस्तों लगभग 10 से 20 15 अधिक से अधिक फॉर्म भरा है, ठीक है, क्योंकि ऐसी भर्ती निकलती है तो ताबड़तोड़ इसमें फॉर्म भराते हैं, इसकी कोई अपडेट नहीं रहती, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप आवेदन नहीं भर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी भर्ती की अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो लगभग यहाँ पर उन्होंने एक एक पद है तो यहाँ पर 2 लोगों का सिलेक्ट किया, एक ब्लॉक एक जिले में 3 ब्लॉक है तो 6 लोगों को सिलेक्ट किया। केवल उन लोगों के पास ही इंटरव्यू का मैसेज आया है जिनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपने इन स्थायी निवासी भेजा था, शायद आप उस जिले के स्थायी निवासी थे जहां पर यह भर्ती निकली नहीं थी, क्योंकि पूरे एमपी में 55 जिले हैं जिसमें से केवल 20 जिलों में ये भर्ती निकली थी। 20 ऐसे जिले जो आदिवासी के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिस जिले में आदिवासी गांव है उस जिले में ये भर्ती निकली, तो शायद आपके यहाँ पर आदिवासी गांव नहीं होगा इसलिए आपके पास मैसेज नहीं आया। तो इसके रिगार्डिंग यही अपडेट है कि आप सभी के पास ये मैसेज नहीं गया है, बहुत चुनिंदा लोगों के पास ये मैसेज आया है। इस तो चलिए यहाँ पर आपके मन में, आशा करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल थे वो सभी यहाँ पर हमने बता दिए हैं। अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह चुका है तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आप सभी को समझ में आई होगी। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, छोटा यूट्यूब चैनल समझकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों का आप जरूर सपोर्ट करते पर छोटे यूट्यूब पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए मिलेंगे किसी और नई अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।